तो मेरी आज से एक नई जर्नी में स्टार्ट कर रहा हूं। मैं एंटी टेररिज्म इंडिया के माध्यम से तो लड़ता ही रहा हूं आतंकवाद के खिलाफ, वो मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। ना मैं खालिस्तान पैदा होने दूंगा, ना मैं एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बर्दाश्त करूंगा, ना मैं ऐसे पॉलिटिकल टेररिज्म बर्दाश्त करूंगा, ना मैं इकोनॉमिकल टेररिज्म बर्दाश्त करूंगा। वो मुहिम मेरी चलती रहेगी। लेकिन आज की मेरी जो घोषणा है, अब वीरेश शांडिल्य इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर आज से कूद गया है। मैं हरियाणा से कहीं भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और पार्टी की टिकट पे लड़ूंगा। ये भी मैं डिसाइड करूंगा कि किस पार्टी की टिकट पे लड़ूंगा। छोटा मुंह बड़ी बात, आप मेरे साथ खड़े रहना। जैसे 35 साल से आप लोगों का साथ है, इस दौरान कुछ नाराज भी हुए पत्रकार, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। वो मुझे माफ कर देंगे। मैं उनसे किसी से उम्र में बड़ा हूं तो किसी से उम्र में छोटा हूं, वो मुझे माफ करेंगे। और मेरी इस जंग में, क्योंकि ये जंग है, एक तरफ काट की तलवार उठाए वीरेश शांडिल्य है और दूसरी तरफ पूंजीपति लोग हैं। ऐसे से हरियाणा में और अंबाला में ऐसे लीडर बना दिए हमने, मेरे ही तराशे हुए पत्थर आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। आज है ना, मेरे पिताजी ने 2 लाइनें लिखी थी, कल जिन पर एक कौड़ी ना थी आज करोड़ी कहलाते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज प्रेस के माध्यम से अंबाला की ये बोनी, मैंने पहली बोनी भी मेरी जब मैं आया था 89 में, तब भी मैंने प्रेस के सामने इस तरह ही खुल के बात की थी। और आज 2026 भी मैं उसी तरीके से काम करूंगा। और मैंने एक निवास करनाल में बना दिया है सेक्टर 6 में, जिसकी कोठी का नंबर है 740। करनाल से मेरी दूसरी पारी शुरू होगी, लेकिन मैं 4 दिन अंबाला ही रहूंगा। 3 दिन मैं वहां की पार्लियामेंट में घूमूंगा। वहां पे जो पहली उसमें है नीलोखड़ी, तलावड़ी, असंध, इंद्री, करोंडा, समालखा, ये सारे क्षेत्र उसमें है। और मैं ये नहीं पर्टिकुलर कि वो ब्राह्मण सीट है, आजकल तो सोनीपत को भी ब्राह्मण सीट कहा जाता है। मैं ना ब्राह्मण सीट के ऊपर टिकट मांगूंगा, जात पात के ऊपर टिकट नहीं मांगूंगा। मैं जिस दिन 1 लाख आदमियों की रैली कर दूंगा, अभी 29 तक का टाइम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मोदी साहब 27 तक चुनाव करवा देंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो मेरे को इंफॉर्मेशन है। तो मैं निश्चित तौर पर अगला लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और जब मैं लड़ता हूं जंग में, मैदान में, तो मैं जीत सुनिश्चित करके लड़ने का दम रखता हूं। फिर मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा। फिर मैं साम दाम दंड भेद, अगर कुछ नेताओं की ये गलतफहमी उस टाइम रहेगी कि ये क्या चीज है, तो फिर जो है मेरे पास अंगद, सुग्रीव जैसी टीमें भी हैं, जो मैंने अभी कैमरे के फ्रंट पे नहीं है, उस समय आने पर उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। तो मेरा नया पता, जब भी आप दिल्ली की तरफ कूच करो तो मेरे नंबर पे फोन करो। अगर मैं वहां नहीं भी हूं तो आपको वहां लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, रात को रुकना है उसकी भी व्यवस्था मिलेगी। 740 सेक्टर से आज बोनी आपसे हो रही है, या मेरी वाइफ को पता है या आपको पता है। दूसरी, 23 तारीख को भगत सिंह जी का जन्मदिन है और हम 20 तारीख को, अगर हमें परमिशन मिल गई, दिल्ली की पार्लियामेंट से खालिस्तान के खिलाफ 3 दिन का एक यात्रा निकालने जा रहे हैं खालिस्तान। और वो यात्रा जलियांवाला बाग तक जाएगी। उस यात्रा में हमारी मांग होगी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जो सरदार पटेल के बाद जिनको मैं लौह पुरुष मानता हूं, जिन्होंने बेटी का सम्मान किया, नारी का सम्मान किया, 3 तलाक खत्म किया, 3 तलाक खत्म करके उन्होंने और ऐसे ऐसे अनेकों काम किए। आजादी के बाद 1947 के बाद अनेकों सरकारें आई, 10-40 साल कांग्रेस ने रूल किया, लेकिन किसी ने भी अंग्रेजों के कानून को नहीं बदला। उस कानून को बदला तो अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बदला। मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं। ऐसे अनेकों कानून पार्लियामेंट में पास हुए, लेकिन अब खालिस्तान के खिलाफ भी एक कानून आना चाहिए कि जो खालिस्तान का झंडा उठाएगा उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि खालिस्तान का झंडा लहराने वाले जो हैं संविधान विरोधी हैं, उस तिरंगे के विरोधी हैं जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे शूरवीरों ने फांसी के फंदे चूमे।
सोच मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की है कि ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। खालिस्तान ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। ये यात्रा हमारी कोशिश होगी, हम समय मांग रहे हैं, लगातार हमारी टीम दिल्ली बैठी है। इस यात्रा को हम ये चाहेंगे कि अमित शाह जी वहां से झंडी देके एक बूस्ट करके हमें भेजें कि आज का एजेंडा 2 ही एजेंडे थे।